नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि 7 मई को जैसा कि आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम हमले का भारत सरकार ने बदला लिया है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जवाबी हमला करते हुए भारतीय वायुसेना ने उनके 9 ठिकानों पे आतंकियों के 9 ठिकानों पर बम गिराए हैं, उनको नस्तानाबूद कर दिया है। उसमें कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो ऐसे जगहों को भारत की वायुसेना ने निशाना बनाया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में काफ़ी खुशी का माहौल है और पूरे दिन काफ़ी खुशी का माहौल रहा, जिसके बाद से काफ़ी तरीके के रिएक्शन आए। सभी विपक्षी दल, देश के सभी नेता और सभी लोग इसकी सेना की तारीफ़ करते रहे कि जो भी हुआ ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान अभी मानने को तैयार नहीं है। लगातार जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार गोलीबारी चल रही है और जो खबर आ रही है वो आ रही है कि गोलीबारी में कई जो सिटीजन हैं भारत के और कश्मीर के उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कल मतलब 7 तारीख को ही पूरे देश भर के कई ज़िलों में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई, जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे, हर खून का बदला लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कदम होता है और भारत उसके बाद क्या जवाब देता है, क्योंकि तनाव इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। उधर से पहले अटैक हुआ, आतंकवादियों ने आके हमारे देश के 26 मासूमों को मार के चले गए। उसी के जवाब में भारत ने ये अ, एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा है। पूरी दुनिया के तमाम देशों ने भारत के साथ ही खड़े रहे और भारत की तारीफ़ की कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ़ एक अहम कदम उठाया है। तो मुझे लगा कि मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस मुद्दे पे नहीं बनाऊँगा, तो ये मेरे अपने आप के साथ बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो मैं एक छोटा वीडियो जो कि एक संक्षिप्त में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैं बना के दे रहा हूँ। बताया जा रहा है कि इस पूरे पाकिस्तान ने ऑफ़िशियल 30 से ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया है कि 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं, वैसे जानकार बता रहे हैं और वहाँ के हालात जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे देख के लगता है कि कम से कम 100 लोगों की मौत हुई होगी। अब ऑफ़िशियल डाटा तो नहीं है, पाकिस्तान ने नहीं जारी किया है, लेकिन कई आतंकवादी ठिकानों पर बम गिरा, जिसके बाद से कई आतंकवादी रो रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी चोट आई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जब एक अहम जानकारी जो छूट गया था वो भी मैं आपको बता दूं। ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया, क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तो आपको याद होगा कि एक नेवी ऑफिसर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिनकी शादी 15 दिन पहले ही हुई थी और उनकी विनय नरवाल उनका नाम था, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल उनके बगल में बैठी हुई थी। वो तस्वीर पूरे देश भर में वायरल हुई, जिसके बाद वो तस्वीर ही एक लोगों के ज़हन में हमेशा याद रहेगी कि लोग अपने हनीमून मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ समय गुजारने के लिए, उस खूबसूरत वादी को देखने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। वहाँ पर आतंकवादियों ने उन मासूम लोगों को, उन निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। तो जिसके बाद से एक तरीके से जब उनका सिंदूर लुट गया, न सिर्फ उनको बल्कि पिछले कई सालों से निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। कई सुहाग उजड़ गए, कई सिंदूर रखे के रखे रह गए। तो इस नाते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसका नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। वहीं अगर बात करें देश के नेताओं की, तो देश के तमाम नेता, तमाम पार्टियां भारत की आर्मी की सराहना कर रही हैं और तारीफ़ कर रही हैं कि भारत के आर्मी ने काफ़ी अच्छा काम किया। आपको मालूम ही है, जब इसके पहले एयर स्ट्राइक हुआ था तो कई तरीके के सबूत मांगे गए थे, इधर से भी और उधर से भी। लेकिन मतलब बॉर्डर के इस तरफ से भी विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने भी मांगा था और पाकिस्तान ने भी कहा था कि नहीं, चील कौवे मार के चले गए। लेकिन इस बार ऐसे-ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं, ऐसे-ऐसे वीडियोस मैं आपको लगा रहा हूँ, आप देखिए, जो पाकिस्तान दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का ही वीडियो है। जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की वायुसेना ने घुसकर मारा और न सिर्फ पीओके में घुस के मारा, बल्कि कुछ ऐसे इलाके थे जो पाकिस्तान में थे, वहाँ पे भी घुसकर मारा। तो उसके बाद से कोई सबूत मांगने वाली बात तो रह नहीं जाती है।
देश के तमाम नेताओं के भी बयान आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व का पल है और पूरे देश की जनता के अंदर भी एक खुशी की बात रही, क्योंकि देश की जनता चाहती थी कि कुछ ऐसा हो। चाहती थी कि पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान काफ़ी अहम होता है। उन्होंने भी कहा कि हमने सिर्फ़ उन इलाकों में को निशाना बनाया, उन जगहों को निशाना बनाया जो आतंकी ठिकाने थे। हमने किसी सिटिज़न को नहीं मारा है, हमने किसी आर्मी ऑफ़िसर को नहीं मारा है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ आतंकवादियों को निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान का इसको लेके अलग कहना है, उन्होंने कहा है कि नहीं, इन्होंने हमारे सिटिज़न को भी मारा, हमारे बच्चों को भी मारा है। तो अलग-अलग पाकिस्तान का अपना बयान तो अलग रहेगा ही। ये बयान राजनाथ सिंह का था। वहीं देश के तमाम विपक्षी नेता अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हो, सभी लोगों ने देश की सेना का सम्मान करते हुए देश की सेना को धन्यवाद कहा है। वहीं अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने आज यानी 8 मई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें तमाम विपक्षी नेताओं को बताया जाएगा कि क्या-क्या हुआ है। उनसे चर्चा की जाएगी। उसकी अध्यक्षता, जैसा कि हर बार राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, वो करते हैं, वही करेंगे इस बार भी। और एक जो अहम खबर कि प्रधानमंत्री मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्होंने ऑपरेशन सिंधु के बारे में उनको पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे-कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इन सब पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।